ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं इसको जयपाल बोला जाता है। इसको मराठी में घनसूरी बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है क्रोटॉन टिग्लियम। ये इफोर्बिएसी कुल का पौधा है और ये ज़्यादातर हमारे जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं और ऐसे जंगलों में ये अभी फ्रिक्वेंट टू ओकेजनल ऐसे तरह से मिलता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है और ये जो पौधा है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो पत्ते होते हैं, इसके जो प्लांट पार्ट्स होते हैं, इसके जो जड़ होते हैं, मूल होते हैं, इसके जो तने की छाल होती है, इसमें क्रोटोलाइन कंपाउंड पाया जाता है। और ये जो कंपाउंड जो है ये परगेटिव होने के कारण, लैक्सेटिव होने के कारण इसका औषधि गुण बहुत ही है। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए वैद्य अपूर्वा संगराम मैम, उनसे हम बात करते हैं। मैम, ये जयपाल के बारे में आप जरा बताइए। सर, आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्सा जो आयुर्वेद की स्पेशलिटी है उसमें वमन, विरेचन, बस्ती, अनुवासन ऐसे आया है। तो उसमें जो विरेचन है, विरेचन मीन्स जो मल है वो अधोभाग से जो निकलता है, उसमें जो सबसे अच्छा द्रव्य जो है वो जयपाल है। उसको हम जयपाल करके भी बोलते हैं। उसके बीज हम प्रयोग में लाते हैं और सबसे उसका महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो उदर रोग, जिसको हम असाइटिस बोलते हैं, जैसे उदर में मीन्स हमारे एब्डोमिन में जो पानी का संचय होता है और पेट फूकता है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है जयपाल। लेकिन ये विरेचन है और तीक्ष्ण विरेचन है, तो इसका उपयोग जो है वो बहुत ही संभल कर करना चाहिए। वैद्यों के सलाह से वैद्यों के सलाह से ही लेना है। ऐसे किसी ने आके अगर उसके बीज ले लिए तो उससे उसको समस्या आ सकती है। बराबर, ये थोड़ा सा उसमें पॉइजनस भी प्रॉपर्टी है और अगर ज्यादा लिया जाए तो भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, इसलिए वैद्यों के सलाह से उसको लेना जरूरी है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग परगेटिव है, लैक्सेसिव, जैसे मैम ने बोला, ये मल के लिए, मल निकालने के लिए आयुर्वेद में उपयोग में लाया जाता है। तो मैम, इससे क्या औषध बनाया जाता है और कैसे वो औषध बनाया जाता है? इसे इसके बीज हम प्रयोग में लाते हैं सर, लेकिन इसके बीज लाने के पहले उसका शोधन करना चाहिए। डायरेक्टली हम प्लांट से बीज कलेक्ट करें और उसका उपयोग करें, ऐसा नहीं हो सकता। उसके जो बीज है वो निकाल के वो गोदुग्ध में उसको पहले गाय के दुग्ध में उसको डुबाना चाहिए और दोला यंत्र करके एक उसकी ये रहती है, तो दोला यंत्र में उसका स्वेदन करना, उसको अग्नि देना चाहिए ताकि इसके जो विषारी अंश है उसमें वो सब निकलता है और वो बीज जो है वो हम प्रयोग में उसकी शुद्धि हो जाती है और फिर उससे हम उसका चूर्ण प्रयोग में ला सकते हैं। इससे एक अच्छा कल्प बनता है, उसका नाम है इच्छा भेदी रस। इच्छा भेदी रस जैसे भेदन करने वाला, कि पेट से जो एबनॉर्मल जो जल संचित है वो निकाल सकते हैं इसके। लेकिन अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया तो उससे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, तो वैद्यों की सलाह से ही हमें लेना चाहिए। क्रोटॉन टिग्लियम, जिसको जयपाल बोला जाता है, इसका सूत्र भी ग्रंथों में आया हुआ है। मैम, इसका सूत्र और इसके उपयोग में और थोड़ा बता दीजिए। हाँ, इसका जो सूत्र आया है, जैसे बोला अभी कि यह जलोदर मीन्स असाइटिस में उसका बहुत ही अच्छा प्रयोग आता है, तो ग्रंथ में भी इसका बहुत अच्छा सूत्र आया है। जयपालः कटुरुष्णस्य कृमिहारी विरेचनः दीपनः कफवातग्नो जलोदर विनाशनः। तो जलोदर बोला है, जैसे हमने कहा असाइटिस, तो जलोदर में इसका प्रयोग बोला है और उसका प्रयोग जो है कृमिहारी बोला है। ये जो वृक्ष है मैम, इसके जो बीज चाहिए आयुर्वेद के लिए या औषधि के लिए, वो मिल जाते हैं क्या? कैसे अभी मिलने कम हो रहे हैं क्या आप उसके बारे में बोलेंगे? कम, जयपाल बहुत ही कम मात्रा में सर अभी मिल रहा है, तो हमें बीज कलेक्ट करने के लिए उसका ज्यादा कंजर्वेशन करना चाहिए। इसका अगर बीज औषधि उपयोग में लाया जाता है तो बीज से ये इसका पौधा बनाया जाता है, इसका रोप बनाया जाता है। हम इसका, आप देखें पेड़ के आजू बाजू में आप देखेंगे तो इसको कोपाइस आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोपाइस आया है और ये कोपाइस निकाल के भी हम रोप बना सकते हैं और ये जल्दी बढ़ने वाला वृक्ष प्रजाति है। इसके बीज काम में आते हैं, तो हम बीज या कोपाइस से उसका रोप बना के हम इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है जो पेट साफ करने के लिए दवा में उपयोगी आती है। तो जरूर हम इसका संवर्धन करें, इसका कल्टीवेशन करें, उपयोग करें।